ये आज के जमाने के पुल क्या पुल हैं? जरा सा पानी भर जाता है तो बह जाते हैं। अरे पुल तो अंग्रेज के जमाने में बनते थे। डैड कंट्रोल कंट्रोल, कहाँ अंग्रेजों के जमाने में पहुंच गए आप डैड? यहाँ गरीब घर में हमारे जो वाइसरॉय बैठे लोखंडे जी, उनके बारे में सोचो ना। ये कि ये तुम्हारा ससुर जो है ना, डेरा डाल के हमारे घर में बैठा हुआ है, और ऊपर से वो पुलिसमैन तुम्हें ढूंढता हुआ दमन निकल गया है। अच्छा है कि उसके पास तुम्हारी फोटोग्राफ नहीं है, नहीं तो ये हमारे झूठ का पुल कब का बह चुका होता। देख बेटा, देख देख मैप में ठीक से देख, दमन से बाहर निकलने का कोई और भी तो रास्ता होगा। मिल गया। ये देखो, अगर मैं यहाँ से जंगल से चल चल के समंदर के किनारे तक पहुंचता हूँ और फिर समंदर से मुंबई। यानी तो दमन से मुंबई तैरता हुआ आएगा? डैड वहां पर कोई भी मछुआरे ने मुझे बोट में बिठाया, लिफ्ट दे दी, मैं मुंबई आ गया। क्या बोलते हो, कैसी लगी आइडिया? आइडिया तो अच्छा है बेटा, लेकिन इतना लंबा रास्ता तय करने में तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम्हें तो कल सुबह आना पड़ेगा। अरे यार डैड, नहीं यार, कल सुबह। हाँ, कल सुबह कुछ जल्दी करो ना प्लीज। मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन क्या करें, मजबूर ये हालात इधर भी है और नहीं उधर नहीं है, इधर ही है, जो है वो इधर ही है। अब पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है ना बेटा, इसलिए प्लान तो एकदम फुल प्रूफ बनाना ही पड़ेगा ना हमें। अब एक ही दिन की तो बात है, अपने आप पर संयम रखो बेटा। हाँ, ये लो दीपक भैया। रुक जा, पहले चेक करने दे, आज तो जय की फोटो तो नहीं आई है? वेरी गुड, नहीं आई है। ला, इसका फ्रंट पेज दे, मेरा फोटो वाला। या अब लग रहा मस्त। ये तू अखबार ले और ये अखबार लोखंडे जी के हाथ में पहुंचना चाहिए, समझ गया? जा निकल जा। हाँ भैया। लोखंडे जी, आज आपको पता चल जाएगा कि दीपक कितना अच्छा इंसान है, और साथ में यह भी पता चल जाएगा कि दीपक में कितना तेज है। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ लोखंडे जी। हाँ मैंने वो जो 5 जय मिले थे उनकी पूरी इंक्वायरी कर ली है, लेकिन उसमें आपका जय तो है ही नहीं। लेकिन ये आपको कैसे पता चला? लोखंडे जी, मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। मेरा सारा काम परफेक्ट होता है और मेरी दी हुई सारी इंफॉर्मेशन भी सच्ची होती है। आपके पास अगर आपके दामाद जय की तस्वीर हो तो प्लीज मुझे भेज दीजिए, क्योंकि आज के अखबार में दमन में बचे हुए और 6 लोगों की तस्वीर छपी है। हाँ तो मैं आपके जय की तस्वीर देखकर पता कर लूंगा कि उसमें आपका जय है या नहीं। नहीं, लेकिन मैं आपको जय की तस्वीर क्यों भेजूं? वो पेपर मेरे सामने है, तो उसके पहले पन्ने पर वो 5 या 6 लोगों का जो तस्वीर आई है वो मैं देख लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि जय की तस्वीर उसमें है या नहीं। परफेक्ट, तो आप देखकर मुझे फोन कर दीजिए। हाँ ठीक है। अगर इन्होंने फ्रंट पेज पर 6 लोगों की तस्वीर नहीं देखी तो ये तुरंत समझ जाएंगे कि इस अखबार का फ्रंट पेज नकली है और दीपक ने अपने बारे में झूठी खबर छापी है। फिर दीपक की वापस धुलाई होगी। रंजन जी क्या सोच रहे हैं? लोखंडे जी, मेरा मन कह रहा है कि आज के अखबार में जय की तस्वीर नहीं छपी होगी। मुझे देखने तो दीजिए एक बार। लोखंडे जी, आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे मन की तसल्ली हो जाएगी। कंचन जी ऐसा मत कीजिए, कंचन जी ऐसा मत कीजिए, मुझे पेपर दीजिए। हाँ, आज फाइनली घर वापस आएगा मेरा जय। हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा? बताओ ना भगवान, ऐसे कैसे चलेगा? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तो टेंशन में होने की प्रैक्टिस कर रही थी। अब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जय फाइनली आज घर आ रहा है। आरती की थाली तैयार करो, उसका स्वागत हम आरती उतार कर करेंगे। ओके। इसकी आरती किसी दिन उतारनी पड़ेगी। घनचंद जी ऐसा मत कीजिए, घनचंद जी मुझे पेपर दीजिए। हाथ दीजिए। हाँ,
कोई बात नहीं, पेपर दीजिए। अरे वाह, मालपानी। अब यही बचा सकती हैं। लोखंडे जी, पहले आरती। आज क्यों आरती? आज तो कुछ नहीं छपा। क्या छपा नहीं है? छुपा नहीं है, आपसे आरती का थाल छुपा नहीं है। लोखंडे जी, आरती दीजिए। भाई साहब, आज जय आ रहा ना, तो ये आरती की थाल मैंने उसके लिए तैयार की है। मैं आपको आरती नहीं दे सकती। क्यों नहीं देंगी आप आरती? आपको आरती देनी होगी, अभी क्या अभी आरती दीजिए ना आप। लोखंडे जी, कृपया आप आरती लीजिए। लेकिन उसके बाद अखबार देंगे ना? हाँ भाई, उसके बाद अखबार आपको दे देंगे, अभी नहीं, पहले आरती। ठीक है। अरे क्या ठीक है, चन्ना मिट कौन देगा? चरणामृत दीजिए, वो भी 5 बार। शुभ होता है लोखंडे जी। ठीक है, उसके बाद अखबार मिलेगा ना? अरे हाँ भाई। बहन जी, जलने की बू आ रही है। पूरा मोहल्ला जल रहा है कि आपको जय जैसा दामाद मिला। वो नहीं बहन जी, वो पिछली बार भी यही बताया था आपने। इस बार अखबार के जलने की बू आ रही है। नहीं, अखबार जल गया। पानी डालिए। ऐसा नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है, ये पूरा। हे भगवान, ये घर में बार बार अखबार क्यों जल जाता है लोखंडे जी? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कोई टोना टोटका कर रहा है। हाँ। लेकिन छोटे से अखबार के लिए वो टोना क्या? टोना टोटका? टोना टोटका क्यों करेगा? हाँ। कोई बात नहीं है, मैं अभी बाहर जाता हूँ, स्टॉल से नया अखबार खरीद के लेके आता हूँ। आप क्यों परेशान होते हैं? हम संस्कारी दीपक को भेज देते हैं। नहीं, मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद जाऊंगा। हाँ, ये पेपर जलाना था, कब तय हुआ? इस घर में तय किया हुआ कभी हुआ है क्या? नेक्स्ट टाइम जब तय करो ना, मुझे बताओ, वरना पेपर की तरह रोल करके ना तुझे जला दूंगी। अरे जाइए, आरती उतारिए। दीपक, तेरे किए कराए पर आग फिर गया, अब उस आग पे पानी डाल। अच्छा यानी ऑलविन, तुम ये साइड काम करोगे, मैं वो साइड काम करूंगा, बराबर? डैड, कपड़े बदल लिए मैंने, बस सामान उठा रहा और वहां पहुंच रहा हूँ। हाँ। सर रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। अरे रे 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 रे, आप तो गंदे हो गए। कोई बात नहीं, बताओ क्या काम था? वो मेरे काका कहते हैं कि अमीर आदमी ना बहुत गंदे होते हैं, और आप भी गंदे हो। मेरा मतलब है वो वाले बेकार वाले गंदे होते हैं, आप कपड़े वाले गंदे हो गए। लाओ, मैं आपके सिर से वो डब्बा निकाल देता हूँ। रुक, गरीब आदमी, मुझे छूने की कोशिश मत करना। ये डिब्बा मैं खुद निकाल लूंगा। तो निकल, चल। संभाल के। कैसे गंदे लोग हैं, दीवार पे करने का कलर जमीन पे कर दिया। ये जय कहाँ पे रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? टाइम पास कर रहा होगा। हेलो जय, कहाँ है तू बेटा? यहाँ क्यों नहीं आया? डैड, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बेटा
दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुधाकर है, उससे बढ़कर और कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली डैड, एग्जैक्टली। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुधाकर हमारे घर में आ गया है। क्या? हाँ। किसने पहुंचाया उसे वहाँ? कुछ देख तो नहीं लिया? उसे कुछ पता तो नहीं चला? अपना भांडा तो नहीं फूटा बेटा? डैड डैड डैड, सबसे पहले तो आप पैनिक मत करो। अगर आप पैनिक करोगे ना तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, मैं सोच नहीं पाऊंगा। मैं सबसे पहले काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सुधाकर को गरीब घर में भेजता हूँ और फिर मैं वहां पर आता हूँ। ओके बाय बाय बेटा, संभाल लेना सब। हाँ हाँ ओके। हे भगवान, अरे यार यमराज, तू अगर थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो प्लीज नीचे आ और ये सुधाकर को ले जा। ये तो मेरे हाथों उसका खून हो जाएगा, फिर मुझे कहना मत। सुधाकर। May I come in, sir? Come in. Sir. What is happening here, Maria? वो सुधाकर यहाँ क्या कर रहा है? सुधाकर? हाँ। कौन सुधाकर? अरे जो हमारा पेंटर है ना ऑल्विन, हाँ? उसके साथ एक आदमी है जो पेंट कर रहा है। अच्छा, वो जो मेंढक जैसी आंखों वाला? हाँ वही। सर मैं नहीं जानती उसको। अरे मोरियो, हमारा जो गरीब घर है ना, हाँ मेरे ससुर जी लोखंड जी, ये उनका चेला है। वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये उनका चेला है? हाँ। सर मुझे नहीं पता, मैं तो उसको पहली बार देखा था। मारिया, मैं नहीं जानता हूँ। उसे यहाँ से जाने के लिए कहो, अभी के अभी। Just tell him, go. सर पर उसको बोलूं क्या? अरे कुछ भी बोलो ना, जो तुम्हारे दिमाग में आता है बोलो। उसे पैसे दे दो, उसे जो चाहिए वो दो, लेकिन उसे कहो कि वो यहाँ से जाए। राइट नाउ, go. इसमें तो जय की फोटो ही नहीं है। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि जय की तस्वीर अखबार में नहीं छपी है। बाबा। हाँ? जय बेटी आ गई। बाबा आपने तो कहा था कि जय एक दिन में वापस आ जाएगा। अब पूरा दिन निकल गया है, कहाँ है जय? वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? वो इसलिए। बताइए लोखंडे जी, बताइए। मैं बताता हूँ। जया बेटी, जय जब आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ गरीब मिल गए, तो वो उन्हें कंबल बांटने लगा। और जैसे ही वो वहां से निकला, उसे फिर कुछ कुपोषित गरीब मिल गए। तो डॉक्टरों ने जैसे कहा कि इन्हें खून की जरूरत है, तो जय बेटे ने थोड़ा थोड़ा करके 10 लीटर खून उन्हें दान दे दिया। 10 लीटर खून? हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है हमारा जय कितना दयालु है। बस डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए वहीं रोक लिया है। आराम करने के बाद वो आ जाएगा, तुम चिंता मत करो बेटी, जय आ जाएगा। क्या बात है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे जय जैसा दामाद मिला। अब सुषमा के लिए भी जय जैसा कोई बेटा मिल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी। हेलो लोखंडे जी, मैं ये सब झूठ बोल रहा था। क्या? इसका मतलब ये सब सच नहीं था? क्या बात है ज्ञानचंद जी, कितना बखूबी से आपने ये झूठ बोला। वाह। अरे दीपक भी ऐसा ही है। झूठा? अरे नहीं लोखंडे जी, संस्कारी, गरीबों की मदद करने वाला दीपक महान है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, अगर उसका पेपर में फोटो छप के आ जाए तो भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। माफ कीजिए ज्ञानचंद जी, क्या है, पहले से ही मुझे बहुत टेंशन है और ये दीपक तिजोरी का नाम लेके मेरा टेंशन और मत बढ़ाइए, कृपा कीजिए। लोखंडे जी, वो दीपक का कब जय तू कितना मतलबी है यार, कितना मतलबी है। अगर मेरी जिंदगी सच में बर्बाद हुई ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। चलो देख लेना, अभी जय जाता ही होगा। जय आता ही होगा। अचानक चाइनीज भाषा में क्यों बोलने लगी? पहले जय नहीं आएगा, पहले सुधाकर आएगा। देखो ऐसा कैसे? अरे आ गया। सुधाकर, तुझे नौकरी से निकाल दिया ना? हाँ। एक मिनट, इधर। आपको कैसे पता मुझे काम से निकाल दिया है? मैं तो 2 दिन छुट्टी का बोल के गया था। चेहरा सुधाकर, तुम्हारा चेहरा ये कह रहा है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है।
इतने सच्चे इंसान हो ना तो तुम्हारे चेहरे पे से पता चल जाता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। मेरे काका सही कहते हैं, ये अमीर लोग ना बहुत गंदे होते हैं। दिया जलाओ। प्रेमचंद जी, जी आप सुधाकर को देखिए इतने खुश हो रहे हैं जैसे आपका अपना बेटा आ गया अजय। आएगा, मेरा बेटा जय जरूर आएगा, और अभी आएगा। ये बाप का दिल बोल रहा है। बाप आंखों में तेल डालकर और माँ हाथों में दिया जलाकर बेटे की राह देख रहे हैं। कितने आशावादी लोग हैं आप। हाँ, क्योंकि आज मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा जय आता ही होगा। प्रेमचंद जी, कृपा करके ऐसी बहकी बहकी बातें मत कीजिए, मुझे आपकी चिंता हो रही है। लोखंडे जी, आपने वो हिंदी फिल्म देखी थी जिसमें बेटा हेलीकॉप्टर से उतरता है और माँ आरती कर रही होती है, और अचानक जैसे उसका बेटा आंगन में पैर रखता है, माँ का दिल पुकार उठता है। जी, मैंने जय को हर जगह तलाश किया, पूरी छानबीन की, लेकिन जय का पता नहीं चला। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसके बाद मैंने बस डिपो के सारे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, लेकिन उस फुटेज में भी मुझे जय कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? उसके बाद आपने मुझे जो टिकट नंबर और बस नंबर बताया था, मैंने उसकी लिस्ट भी चेक की, लेकिन उस लिस्ट में भी ना ही मुझे जय का नाम मिला और ना ही अता पता। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ लोखंडे जी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? हाँ, कि जय दमन गया ही नहीं था। अरे एग्जैक्टली, ठीक कहा इन्होंने, जय दमन गया ही नहीं। और जो आदमी दमन गया ही नहीं, वो दमन से वापस कैसे आ सकता है? और जो आदमी दमन गए बिना ये दावा कर रहा है कि वो दमन से आया है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। इसका मतलब जय दमन गया ही नहीं। नहीं आया मेरा मुहूर्त, अब तक नहीं आया मेरा मुहूर्त। धोबी का कुत्ता हो गया हूं मैं, ना अमीर घर का रहा हूं ना गरीब घर का रहा हूं, और पता नहीं मेरा मुहूर्त आएगा भी कि नहीं आएगा, कुछ नहीं पता। जान ले लूंगा मैं सबकी। चीकू वहां भी था, यहाँ भी है। ये चीकू आ कहां से रहे? लोखंडी जी बैठिए ना, थक जाएंगे आप। प्रेमचंद जी, कैसे बैठ सकता हूं मैं? यहाँ जय का पता नहीं चल रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं रहा कि आप लोग कैसे बैठ सकते हैं आराम से। काका, क्या है? देखो। तू चीकू क्यों पड़ी है? नहीं, चीकू पड़ा था। तो पड़े रहने दो ना उसे। इंस्पेक्टर साहब देख क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जय दमन में गया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जय भैया दमन गए थे। आप भूल गए, आत्या और तात्या ने जय भैया से हमारी बात भी करवाई थी। हाँ हाँ। अरे हाँ, वो मैं भूल ही गया। हाँ नहीं, इंस्पेक्टर साहब, जय दमन ही गया था, 120% गया था। हमने बात की है उसे फोन पर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक काम करता हूँ, कमिश्नर साहब से कहकर के हेलीकॉप्टर मंगवाता हूँ और उस हेलीकॉप्टर से दमन जाकर इनके आत्या और तात्या से बात करता हूँ। लेकिन आपको उधर तक जाने की जरूरत नहीं है, फैसला इधर ही हो जाएगा। पर कैसे? वीडियो कॉलिंग से। अरे For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.